इस काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का निरूपण निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। सबसे जो पहली विशेषता वो है आत्माभिव्यंजन। आत्माभिव्यंजन यानी स्वयं की अभिव्यंजना करना। छायावादी कवियों के काव्य की विशेष विषय वस्तु अपने व्यक्तिगत जीवन में ही खोजने का प्रयास किया। अपने जीवन के निजी प्रसंगों, घटनाओं में व्यक्तिगत भावनाओं को अनेक छायावादी कवियों ने काव्य वस्तु बनाया। छायावादी कविता में वैयक्तिक सुख दुख की खुलकर अभिव्यक्ति हुई है। इनका जो जीवन की बात है, वैयक्तिक यानी अपना सुख दुख की खुलकर अभिव्यक्ति हुई है। आंसू काव्य में और पंत के उच्छ्वास कविता इस कथन के समर्थन पेश करते हैं कि दोनों कवियों ने अपने अपने जीवन की जो वेदना है उसको आंसू और उच्छ्वास में व्यक्त किया है। पंत जी ने अपने प्रिया को मन मंदिर में बसाकर उसे पूजने का उल्लेख निम्न पंक्तियों में किया है। देखिए, पंत जी आजीवन कुंवारे रहे और प्रकृति को ही अपनी प्रेयसी, माँ, सखी सब कुछ मानते रहे हैं। क्या कहते हैं वो पंत? विदुर उर की मृदु भाव से तुम्हारा कर नित्य नव श्रृंगार, पूजता हूँ मैं तुम्हें कुमारी, मूंद दोहरे दृग द्वार। आंखें बंद करके बस उसे पूजता रहता है। और यही जो अपने मन की बात है वो पंत इस ढंग से कहता है। निराला को तो विशेष रूप से व्यक्तिगत भावनाओं का ही रूप इसमें देखा जाता है। चाहे राम की शक्ति पूजा की बात करें, सरोज स्मृति की बात करें, तो उसमें राम की हताशा में कवि अपने जीवन की बात भी कई बार करता हुआ पाता है। जैसे कि राम की शक्ति पूजा में एक जगह पर जब राम निराश हो जाते हैं, वो कहता है कि दिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, दिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। तो निराला अपने आप को भी कोस रहे हैं वहाँ पर कि यार ये क्या जीवन है कि कुछ उपलब्धि नहीं है। तो यहाँ पर निराला अपने आत्मा विभंजन की जो प्रवृत्ति उपलब्ध होती है। माधवी वर्मा की कविताओं में भी अपने आप को अभिव्यक्त करते ही हैं। निश्चित तौर से वेदना की प्रधानता देखने को मिलती है। दूसरी विशेषता जो हम यहाँ पर देखेंगे वो है सौंदर्य चित्रण। छायावादी कवि प्रेम और सौंदर्य के कवि है, किंतु उनकी सौंदर्य भावना सूक्ष्म एवं उदात्त है। रीतिकालीन स्थूलता एवं मांसलता का नितांत अभाव है। देखिए, सौंदर्य का मतलब ये नहीं है कि नंगापन या फिर दिखाया देना। सौंदर्य का मतलब व्यक्ति अभिभूत हो जाए, वहाँ कर बैठे। तो बड़े ही मधुर ढंग से जैसे श्रद्धा का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है, तो अश्लीलता नहीं है उसमें कहीं भी। अश्लीलता में उसके अंगों की चर्चा भी की जाती है, लेकिन अश्लीलता नहीं है। प्रेम का वर्णन किया जाता है, लेकिन उसमें कहीं भी भोग विलास की प्रवृत्ति देखने को नहीं मिलती, जैसे कि हम रीतिकाल में देखते थे। तो सौंदर्य चित्रण में उनकी वृत्ति बाह्य वर्णन में उतनी नहीं रमी जितनी आंतरिक सौंदर्य के उद्घाटन में लगते हैं वो। ये देखिए क्या कहते हैं प्रसाद, कमल से जो चारों दो खंजन प्रथम। देखिए, खूबसूरती के साथ कमल के और सुंदरता के जो खंजन नयन हैं उनकी बात करते हैं। पंख फड़काना नहीं थे जानते, चपल चौकी चोट कर अब पंख की, विकल करते भ्रमर को आनंद से। ये नारी की जो व्यंजना की है, नारी के नेत्रों की जो व्यंजना की है, नायिका के नेत्रों की जो व्यंजना की है, बड़ी खूबसूरती के साथ में। और ये देखिए, श्रद्धा की जब बात करते हैं तो श्रद्धा के अंदर जो प्रसाद कहते हैं, शारीरिक अंगों की जो कांति का वर्णन। देखिए, नील परिधान बिच सुकुमार, नीले रंग का वस्त्र पहनकर आई श्रद्धा। नील परिधान बिच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुलांग। जो श्रद्धा के जो अंग है जिनको खुले रूप से कहा नहीं जा सकता, उसके लिए कहा गया है कि आधे अंग उसके दिखाई दे रहे हैं। खुल रहा मृदुल, कोमल से अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल। इतने गोरे हैं और इतना चमकदार जो प्रवृत्ति देखी गई है। खिल रहा जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। गुलाबी रंग का जो शरीर है वो काले काले मेघों के बीच में जैसा चमकता है, तो उसी प्रकार से नारी जो नायिका है श्रद्धा का अंग भी देते हैं। जैसे कि इसमें बात की गई है कि भी नीले वस्त्रों में गोरा अंग इस प्रकार से दिख रहा है जिस प्रकार से बिजली का फूल खिला हो मेघों के बीच में गुलाबी रंग बन के। और इसमें एक आधुनिक काल का भी एक गाना है कि भी काले लिबास में बदन गोरा लो यूं लगे ईमान से, जैसे हीरा निकल रहा हो कोयले की खान से। इसी ढंग की बात कही गई है प्रसाद द्वारा। तो हो सकता है एक दूसरे से प्रभावित रहे हो। देखिए, इसमें उरोजों का वर्णन किया गया था, लेकिन देखिए कितनी सांकेतिक शैली में और कितनी अच्छी बात से ढंग से बात की गई, कहीं पर भी अश्लीलता नहीं आती है। तीसरी जो प्रमुख विशेषता है वो है श्रृंगार निरूपण। श्रृंगारिक वर्णन किया गया, नायक और नायिका की चर्चा की गई। जूही की कली में अब देखिए बड़ा ही श्रृंगारिक वर्णन किया गया, आपस में क्रीड़ा की भी बात की गई है। और देखिए किस ढंग से प्रेम व्यापारों का निरूपण किया है, लेकिन मर्यादित रूप में। शब्द इतने अच्छे काम में लेते हैं कि मतलब बुरा नहीं लगता कहीं पर। देखिए, अब जैसे वो जो आता है कहीं से एक दूर भंवरा आता है, जूही की कली पर आकर झपटता है और किस ढंग से वो अपना प्रेम व्यापार करता है, उसको क्या सुंदरता से लिखता है निराला जूही की कली में। निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की झोंकों की झाड़ियों से।
सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। अब ये देखिए नायिका की देह को झकझोर डालता है। जो नायक वायु के रूप में आया है वो किस ढंग से झकझोर डालता है, लेकिन फिर भी इसमें कहीं पर अश्लीलता देखने को नहीं मिलती है। पंत के काव्य में भी प्रेम और श्रृंगार की भावना की सहज अभिव्यक्ति हुई है। और पंत कहते हैं तुम में जो लावण्य, देखिए सौंदर्य की जो अभिव्यक्ति वो इस प्रकार से है। तुम में जो लावण्य मधुरिमा जो असीम सम्मोहन, तुम पर प्राण निछावर करने पागल हो उठता मन। नहीं जानती क्या निज बल तुम निज अपार आकर्षण, ये बात कहते हैं पंत यहाँ पर। और वियोग श्रृंगार कहती भव्य चित्र प्रसाद के आंसू में उपलब्ध होते हैं। प्रिया के वियोग से मन की विकलता कितनी तीव्र हो गई है उसका प्रसाद देखते हैं। अपनी पत्नियों की मृत्यु हो गई थी। झंझा झकोर गर्जन था बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ घेरा डाला। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते जान करते जानी अनजाने। ये एक आत्मकथ्य की रचना लिखी थी प्रेमचंद ने अपनी एक जीवनी विशेषांक था, उसमें सभी कवियों से अपनी अपनी आत्मकथा मांगी की थी, लेकिन प्रसाद ने अपनी आत्मकथा भेजने के स्थान पर एक कविता लिखकर भेज दी आत्मकथ्य, जिसके अंदर वो बड़े ही मधुर ढंग से बड़े ही नम्र ढंग से अपनी आत्मकथा लिखने के लिए मना करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मेरे जीवन की आत्मकथा जानकर तुम क्या करोगे, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा दुख भरा हुआ। और पंत भी बड़े खूबसूरती के ढंग से अपनी वियोग व्यथा का मार्मिक वर्णन करते, क्या कहते हैं, वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों में से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो ये अलग अलग कवियों ने इस ढंग से अपनी विरह और वेदना की आत्माभिव्यक्ति की बात कही है। और महादेवी का काव्य में तो विरह और वेदना ही है अधिकांश। तो ये देखिए, और छायावादी कवि नारी को एक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, जहाँ पर रीतिकाल के अंदर नारी का जो था वो विलास की वस्तु और उपभोग की सामग्री था, जबकि छायावादी कवि में प्रेरणा का पावन उत्स मानते हुए उसे गरिमा प्रदान दी है। तो एक जो नारी का महत्व, एक अन्य विशेषता निकल कर आती है जो छायावादी कवियों में देखने को मिलती है। देखिए प्रसाद क्या कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। पंत प्रकृति को देवी महासहचरी प्राण कहकर नारी के प्रति अपने आदर का परिचय देते हैं। पर प्रसाद के हृदय में नारी का बहुत बड़ा स्थान था, बहुत ऊंचा स्थान था। और ये देखिए क्या कहते हैं पंत जी, तुम देवी आह कितनी उदार, वह मातृभूमि है निर्विकार, हे सर्वमंगले तुम महती, सबका दुख अपने पर सहती। और इसी ढंग से राम की शक्ति पूजा में भी राम के निराश हृदय में सीता की स्मृति आने से देखिए, मतलब जो पत्नी है उसकी स्मृति से किस प्रकार से शक्ति का संचार होता है वो दिखाई देता है। ऐसे क्षण अंधकार घन में, जैसे उसको सीता की याद आती है, आंसू टपक जाते हैं, फिर अचानक की बात आती है सीता की स्मृति से। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनिया कुमारी का छवि अच्युत। देखिए जैसे ही पृथ्वी तनिया यानी जानकी की याद आती है, और वैसे ही उनके अंधकार मन में विद्युत का एक प्रकाश सा कौंध जाता है। देखिए जो सबसे अब अगली जो विशेषता वो बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, रहस्य भावना। छायावादी काव्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति भी प्रमुख रूप से उपलब्ध होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसी कारण से छायावाद का अर्थ रहस्यवाद मानते हैं। सभी छायावादी कवियों ने अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा के भाव व्यक्त किए हैं। पंत की मौन निमंत्रण कविता में इसकी सुंदर अभिव्यक्ति बहुत सुंदर ढंग से हुई है रहस्यवाद की। न जाने कौन अरे द्युतिमान, जान मुझको अबोध अज्ञान, सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में ज्ञान। हम जैसे किसी देवता की स्तुति करें, हम सगुण भक्त हैं, हनुमान जी के यहाँ पर जाकर हमने नारियल फोड़ दिया, घंटी बजा दी, हे बालाजी, हे बजरंगबली, सब कुछ आप ही हो। सामने दिख रही है मूर्ति और उसका क्या कारण है, किस प्रकार से हम उसको महान मान रहे हैं, किस प्रकार से हुआ, तो उसके बारे में हम जानकारी नहीं है। और यहाँ पर रहस्यवाद में भी नहीं है, लेकिन एक शक्ति मानने का तत्व हुआ है। तो शक्ति के रूप में काफ़ी सगुण और निर्गुण में काफ़ी बात आ जाएगी, ये भी हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन मूल रूप से है कि जो ये कवि है वो परमात्मा को पूरी प्रकृति में फैला हुआ मानकर, द्युतिमान मानकर उसको ही अपना सर्वस्व सुपुर्द करते हैं और उसको अपना निर्देशक सब कुछ स्वीकार करते हैं। संक्षिप्त या फिर जो संकीर्ण मार्ग है उसमें वो नहीं जाते हैं। कामायनी में भी इसी प्रकार से अज्ञात सत्ता की बात की गई है। प्रसाद कहते हैं, हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो इसका तो भार विचार न सह सकता। ये प्रसाद कहते हैं यहाँ पर बात निराला की। देखिए तुम और मैं कविता परमात्मा को बहुत अच्छे ढंग से अभिव्यक्त करती है। परमात्मा से अनेक प्रकार के संबंध जुड़े हैं कि अगर हिमालय कहा गया तो मैं निसरत होने वाली गंगा,
जैसे रैदास भी कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, कि हे प्रभु जी, हे परमात्मा, आप चंदन और मैं पानी के समान हूँ, जिसके पानी में जब उसको घिस दिया जाए तो उसके पानी की बूंद बूंद में उसकी बास हो जाती है। तो उसी प्रकार से हर आत्मा में परमात्मा का अंश माना गया। निराला कहते हैं यहाँ पर, तुम तुंग हिमालय श्रृंग और चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता। आह, कितनी सुंदर ढंग से अभिव्यक्ति की दी। और महादेवी वर्मा के काव्य में भी रहस्यवाद की प्रवृत्ति कूट कूट कर भरी हुई है। कभी महादेवी वर्मा का देखें तो अपना अज्ञात प्रियतम मानती है। जैसे उसको आधुनिक काल की मीरा कहा जा सकता है, कि मीरा ने जैसे कृष्ण की भक्ति की थी, और उसी ढंग से महादेवी वर्मा रहस्यवाद में परमात्मा को ही अपना प्रियतम स्वीकार करती है। जो तुम आ जाते एक बार, मतलब वो इस ढंग से अभिव्यक्त करी कि आप एक बार आ जाते, मुझसे मिल जाते, तो भी मैं अपने मन में प्रसन्न हो जाती है। ताकि अगली जो विशेषता है वो है प्रकृति चित्रण। छायावादी कवि प्रकृति के कुशल चितेरे हैं। बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया है, प्रकृति का तो भरपूर वर्णन किया है। छायावाद में प्रकृति का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। तो कवियों ने प्रकृति पर मानवीय चेतन, देखिए ये जो विशेषताओं के अंदर ये जो कहीं कहीं पर पद आ रहे हैं, ये छायावाद के ही पद है, जो प्रसाद पंत निराला महादेवी वर्मा ने लिखे हैं। ये महत्वपूर्ण है, इनको भी देखते चलिएगा, और इसके आधार पर आप समझिए कि छायावादी काव्य किस प्रकार का काव्य है। मानवीय चेतना का आरोप लगाया, जैसे मानवीकरण खूब हुआ है। मानवीकरण उसको कहते हैं कि जैसे किसी निर्जीव वस्तु पर अगर किसी सजीव प्रक्रिया का आरोप लगाया जाए, सजीव प्रक्रिया होने की बात कही जाए, तो उसको मानवीकरण कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि वृक्ष भी सो गए, तो सोने का काम तो मनुष्य करता है। तो वृक्ष जो है, या फिर वृक्ष सोचने लगा, तो वृक्ष सोचता नहीं है, लेकिन निर्जीव वस्तु सोच नहीं सकता। अगर हम बात करें कि अगर मनुष्य की कोई क्रिया यानी सोचना क्रिया निर्जीव वस्तु पर आरोपित की जाए, तो उसे मानवीकरण कहते हैं। तो ये देखिए, अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप ओस के बूंदू नीलाकाश। देखिए, पंत ने खूबसूरती से कहा है कि भाई अगर परमात्मा भी अपने दुख की बात करे, तो वो जब आंसू पटकता तो वो ओस के रूप में पड़ती है। प्रकृति की जो क्रिया है ओस पड़ना, उसको इस ढंग से कहा गया। आकाश को रोते हुए दिखाया गया है इसमें। तो प्रकृति ही अपनी काव्य प्रेरणा माने गया। और पंत की एक और है कि नायिका का अगर आकर्षण आता है तो भी पंत उसको छोड़ने के लिए तैयार है। क्या कहते हैं, छोड़ द्रुमों की मधु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझ जादू लोचन, भूल अभी से इस जग को। कि अगर नायिका का सौंदर्य उसको भी त्यागने के लिए तैयार है उस प्रकृति के पीछे। और पंत जी तो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। उनका जन्म ही कौसानी गढ़वाल में हुआ, तो निश्चित तौर से प्रकृति के सुकुमार कवि है वो। प्राकृतिक सुषमा का चित्रण प्रकृति को आलम्बन बनाकर कविताओं में किया है। और आलम्बन रूप में प्रकृति निरूपण छायावादी प्रकृति चित्रण की प्रमुख विशेषता है। प्रसाद कहते हैं कामायनी में हिमालय का चित्र अंकित करते हैं, संध्या गनमाला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छींट, गगन चुंबिनी शैल श्रेणियाँ पहने हुए तुषार किरीट। ये कहते हैं प्रसाद अपनी कविता में कामायनी में। तो आलम्बन रूप में के अतिरिक्त उद्दीपन में भी अलंकार के रूप में, प्रतीकात्मक रूप से या मानवीकरण रूप में प्रकृति निरूपण छायावादी काव्य में हुआ है। रामकुमार वर्मा इसी कारण से छायावाद को प्रकृतिवाद भी कह देते हैं, पूरा प्रकृतिवाद ही कह देते हैं। प्रकृति का क्षेत्र ही इन कवियों की कविता का क्षेत्र है, इसलिए छायावाद के बजाय प्रकृतिवाद भी कहा जा सकता है। सातवीं जो विशेषता है वह दुख और वेदना की विवृत्ति है। दुख और वेदना बहुत अधिक व्यक्त हुई है। जैसे महादेवी वर्मा की बात की, ये मैंने आपको बताया था कि चारों कवियों के जीवन में कोई ना कोई दुख वेदना रही है निश्चित तौर से। महादेवी वर्मा तो वेदना की कवित्री है। वेदना विहल हृदय की तुलना मेघगंड से करती हुई कहती है, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास ही, उमड़ी कल थी मिट आज इसलिए। महादेवी वर्मा का ये जो है कि भाई मैं नीर भरी दुखी की बदली, हमेशा में पानी से भरी हुई अश्रुओं से भरी हुई दुख की बदली के समान हो, जो कभी भी बरस जाती है। कोई भी पीड़ा देखती है बरस जाती है, अपने आप में पीड़ा संचोए हुए आगे बढ़ती है। आंसू काव्य में वेदना की कहानी है, दुखवाद है, करुणा का भाव है, पीड़ा को ही काव्य के रूप में अभिव्यक्त करता है। प्रसाद कहते हैं, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। और पंत भी जो परिवर्तन जो कविता है, देखिए परिवर्तन कविता आपके बीए पार्ट 3 में है, और बहुत अच्छी कविता। परिवर्तन कविता में बड़े बड़े जो सांसारिक में जो परिवर्तन होते हैं अविसंभावी है निश्चित रूप से, और दुख की अधिकता बताई गई है। शांति तो हो ही नहीं सकती, सुख को आप कितने समय तक प्राप्त कर सकते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ सुख सरसों शोक सुमेरु, सुख तो थोड़ा सा है लेकिन ये शोक है वो सुमेरु पर्वत के समान है। अरे जग है जग का कंकाल, वृथा रे यह अरण्य चित्कार, शांति सुख है उस पार, जगत के उस पार है। इस सांसारिक जगत में सुख की प्राप्ति संभव
नहीं है। राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति है। जो उस समय हम अंग्रेजों का शासन था हमारे ऊपर, तो दबे हुए स्वर में वो कहीं कहीं पर वो राष्ट्र की चेतना की भी बात करते हैं। माधवी वर्मा भी इसी ढंग से बात करते हैं, जाग तुझको दूर जाना, है ना। और वहीं पर प्रसाद भी कहते हैं, कार्नेलिया के मुख से कहलाते हैं, अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो निश्चित तौर से इसमें भी ये बात हुई है। पुष्प के अभिलाषा, मकला चतुर्वेदी भी रहस्यवादी कवि, छायावादी कवि के रूप में अभिहित हुए हैं। तो पुष्प के अभिलाषा के अंदर वो कहते हैं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। तो देखिए, राष्ट्रीय चेतना निश्चित तौर से है। और कई लोग इस पर पलायनवाद का आरोप लगाते हैं कि छायावादी के लिए तो अपने मन मस्तिष्क में मजे में थे, संसार से उनको कोई लेना देना न था। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्हें संसार की चिंता भी थी, देश दशा की भी चिंता थी, और राष्ट्रीय भावनाओं की भी अभिव्यक्ति वो इसमें करते हैं, नजर आते हैं। शैलीगत प्रवृत्ति, यहाँ पर अब पहले तो अब तक हमने भाव सौंदर्य की बात की थी, भाव की क्या विशेषता है। अब हम काव्य सौंदर्य की बात करेंगे या शिल्प सौंदर्य की बात करेंगे। छायावादी काव्य विषय वस्तु एवं शिल्प दोनों ही दृष्टियों से नवीनता लिए हुए हैं। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग है, प्रतीकात्मक शैली है, उपचार वक्रता एवं नवीन अलंकार विधान के कारण इस काव्य में शिल्पगत नवीनता दिखाई पड़ती है। ये देखिए, प्रतीकात्मकता और लाक्षणिकता का किस ढंग से है। अभी तो मुकुट बधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी चुंबन शूल शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। ये देखिए, बड़ी खूबसूरती से जो शैलीगत विशेषता है वो बताई गई है कि कोई विधवा बन गई है नवयुवती, तो उसको सिंदूर को अंगार कहा है, उसके वेदव्य को सूचित करता है। भाषा में लाक्षणिकता बहुत अच्छे ढंग से है। अलंकारों के साथ साथ में विशेषण विपर्यय या विपरीत कर देना है। मानवीकरण जो हमने चर्चा की थी, ध्वन्यार्थ व्यंजना और विरोधाभास अलंकार की प्रचुरता से प्रयोग हुआ है। अमूर्त उपमान भी काव्य की विशेषता है। मुक्तक गीति शैली है, प्रबंध की प्रवृत्ति बहुत कम है, केवल कामायनी में हम प्रबंध देखते हैं, वरना मुक्तक शैली है। और चित्रोपम भाषा के साथ बिंबों का प्रयोग किया गया, नवीन छंद विधान भी खूब इन्होंने प्रयोग लाए हैं। तो इसलिए संक्षेप में हम कह सकते हैं कि छायावाद हिंदी काव्य का गौरवपूर्ण अध्याय है, और प्रशांत पंत, निराला और महादेवी वर्मा इस युग के ऐसे हस्ताक्षर हैं जिनके योगदान से हिंदी साहित्य को श्री समृद्धि प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से ये कक्षा हमारी पूरी होती है। हमारी इस कक्षा में हमने देखा कि छायावाद की प्रकृति और छायावाद की प्रमुख विशेषताएं थी, उनको देखा, छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों को देखा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको छायावाद के विषय में जो एक कन्फ्यूजन था, जो अब तक समझ में नहीं आता था, वो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अब आप छायावाद के बारे में चर्चा कर सकते हैं। छायावाद के बारे में अगर आपको चर्चा करनी तो इन परिभाषाओं की चर्चा करें, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, या फिर चर्चा करें छायावाद की जो विशेषताएं उनकी चर्चा करें। ये देखिए, ये प्रमुख विशेषताएं हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये काफ़ी विशेषता एक साथ आ गई है। मेघ शैली का प्रयोग हुआ है इसमें, शिल्पगत प्रवृत्ति में मुक्त अलंकारों का प्रयोग हुआ, प्रतीकों का भरपूर प्रयोग हुआ है, मुक्त छंद शैली का प्रयोग हुआ है, विचारगत विशेषताओं, ये एक महत्वपूर्ण है। इस वाले पेज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ आई है, और 4 प्रमुख स्तंभ है। मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इसको आप बहुत अच्छे ढंग से देखिए। BA पार्ट 3 के लिए उपयोगी है, मेक प्रीवियस के लिए उपयोगी है, BA पार्ट 1 के लिए उपयोगी है, और समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी करते हैं हिंदी साहित्य के हर विद्यार्थी के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इससे काफ़ी आपको मदद मिली होगी। अगर आपको कोई भी प्रश्न है इस संबंध में तो अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा इसमें आपका कोई प्रश्न हो तो। और व्यक्तिगत रूप से मुझसे भी पूछा जा सकता है। ये जो पूरा जो PDF है जिस पर मैंने ये इस पाठ की रचना की है, इस PDF को मैं, इसके जो विशेष विवरण है उसमें मैं शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सूर्य प्रकाश पारिक, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य, श्री शिवचरण माथुर राजकीय महाविद्यालय, मांडलगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।